पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आंधी जब हमें हिला देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधेरों की दे जाती, बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारी अधरों की दे जाती, बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा। गुरुदेव तुम्हारे जोर से चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर संत सम्राट विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब का आशीर्वाद प्राप्त करके हिंदुस्तान की पवित्र भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ग्राम तुनहा, खुटहा, बैजनाथपुर आदि 6-7 गाँवों के मध्य में सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे। मधुमंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, अतिथि के रूप में पधारे हुए महंत श्री महेंद्र साहेब जी नरपतगंज जिला अररिया से, उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। खड़े हो जाया करें ताकि पहचान हो जाए। ताली बजा दिया करो। कबीर आश्रम बोलहा से अररिया अरुणदास साहब खड़े हो जाओ। अरुणदास साहब, श्री श्रवणदास साहब जानकी नगर पूर्णिया, संत श्री संजय साहब पटना फतुहा आश्रम, संत श्री परमेश्वरी दास साहब धरवा पट्टी अररिया, संत श्री जनार्दन साहब जमुआन अररिया। ताली बजाते रहो, बंद मत करो। श्री कुशेश्वर साहेब दास कोटहा बैजनाथपुर भरगामा, श्री भेटन दास हरिपुर डाक अररिया, श्री फलीदास भैया राम लिखनपुर अररिया। सभी संतों को साहिब बंदगी प्रणाम करते हुए आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाता हूँ। बैठ जाइए। कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है, पर्दे भी बहुत सुंदर लगे हुए हैं, बड़ा रंग बिरंगा पंडाल है। ऐसा लग रहा होली का रंग डाला गया है।
पर्दों में पुल भी बना हुआ है, नीचे पर्दे के नीचे नाला है, उसमें पानी भरा है, हरे हरे लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। किसी पर्दे में सीढ़ी भी बनी है कि अगर स्वर्ग जाना हो तो इधर से चढ़ जाइए। महिलाएं भी बहुत खुश हैं, पुरुष बहुत टेंशन में हैं कि ये घर का लोड अब नहीं संभल रहा है गुरुदेव। महिलाएं और लोड बढ़ाती जा रही हैं, इनके पास में लोड बढ़ाने की कला है। पुरुष भी हिम्मत वाला है, वो भी पूरा ओवरलोड लेकर चलता है। साहिब बंदगी बोलिए, सीधे बैठ जाइए। मंडप के अंदर कोई टहलता न रहे, खड़ा न रहे, घूमता न रहे। कार्यकर्ता किन्हीं बच्चों को घूमने मत देना, टहलने मत देना। जूते चप्पल छिपा के बैठ जाइए। मुस्कराइए कि आप तनहा के सत्संग में शामिल हुए हैं। साहिब बंदगी। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे क बनी है, अन बोले ते कैसे क बनी है। शब्द ही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भयऊ, पहिले जन्म पूत का भयऊ। बाप जनमिया पाछे, बाप जनमिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, बाप पूत की एक नारी। ई अचरज कोई काछे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। धुंधुर राजा टीका बैठे, धुंधुर राजा टीका बैठे। विषहर करत खवासी, विषहर करत खवासी। सोन बापुरा धरणी ढाकनो, स्वान बापुरा धरणी ढाकनो। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली घर में दासी। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। कार दुकार कार करियागे, कार दुकार कार करियावे। बैल करे पटवारी, बैल करे पटवारी।
कहीं कबीर सुनो हो संतो, भई से न्याय निबेरी संतो, बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। सदगुरु कबीर साहब करुणा विभोर होकर पूरे विश्व के सम्मुख अपने हार्दिक भावों को व्यक्त कर रहे। साहब कहते हैं, संतों, जब मैं इस संसार में कुछ बोलता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ ना बोलूं, चुप रहूं, लेकिन मेरे मन में पीड़ा होती है कि बिना बोले कैसे बनेगा, अन बोले ते कैसे बने, शब्द ही कोई न विचारे। क्योंकि पूरा संसार शब्द की शक्ति पर विचार नहीं करता है। संसार भोला हुआ है। इस भोले हुए संसार के नर नारियों को ज्ञान देने के लिए हमको बोलना पड़ता है। तो बोलने के नाम पर कबीर साहब क्या बोलते हैं। घर में जो व्यक्ति सही बात ज़्यादा बोलता है, सब घर के लोग उससे नाराज होने लग जाते हैं। घर के लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा सही बोलो और थोड़ा नहीं बोलो और थोड़ा चुप रहा करो। तुम ज़्यादा सत्य बात करो, घर के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि इस संसार में झूठ का प्रभाव बहुत है। क्योंकि ये संसार ही सब झूठा है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे संसार को झूठ समझकर डाल दीजिए। झूठ झूठा कै डार हूँ, मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहत हूँ, जाते हो ये उबार। गाइए, भाव से गाइए, जो गुरु जी गाए सब लोग दोहराओ। झूठ झूठा के डार हो, झूठ को झूठ समझकर डाल दो। मिथ्याए संसार, तेहि कारण मैं कहत हूँ, जाते हो ये उबार। झूठ झूठ है, झूठ में भी शक्ति होती है। रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन यदि रस्सी में तुमको सांप एहसास हो जाए, रस्सी का सांप झूठा होता है। रस्सी में सांप हो नहीं सकता, रस्सी सांप हो नहीं सकती, रस्सी सांप होती ही नहीं है। रस्सी तो रस्सी है, लेकिन कितने लोग रस्सी को सांप मान लेते हैं, और मान लेते हैं वो झूठ मान लेते हैं। उनके मानने से रस्सी सांप थोड़े हो जाती है। रस्सी तो रस्सी ही रहती है। रस्सी समझते हो कि नहीं? रस्सी डोरी, लेकिन जिनको रस्सी में सांप दिखता है, आहा हा, जिनको रस्सी में सांप दिखता है
उनको असली सांप जैसा भय लगता है। असली सांप में जो भय होता है, और रस्सी की नकली सांप में भी भय असली होता है। पसीना आता है, घबराहट होती है, और डर करके तुम भागते भी हो, और गिर भी पड़ते हो और चोट लग जाती है, उठ के फिर भागते हो और घर में आकर चिल्लाते हो कि सांप था सांप। घर के लोग टार्च लेकर जाते हैं, डंडा लेकर जाते हैं। घर के लोग भी घबराए हुए हैं, पूछते कहाँ था, बोले यहाँ था। सांप होता तो चला गया होता, वो रस्सी थी, वो वहीं की वहीं पड़ी। तो जल्दबाजी में घर के लोग भी देखते नहीं कि सांप है कि रस्सी है, उस पर 100-200 डंडे मार देते। और मारने के बाद समझते हैं अब इसका काम तमाम हो गया। फिर टार्च लगा कर देखते हैं तो घर के लोगों को खुद के ऊपर हंसी आती है कि हम बहुत बेवकूफ़ आदमी रस्सी को पीट रहे थे। और जो रस्सी को सांप मानकर डर कर भागा है, गिर पड़ा है, घुटने में चोट लगी है, लंगड़ा रहा है, वो तो और ज़्यादा हंस रहा है कि सांप तो था ही नहीं, लेकिन चोट तो लग गई है। रस्सी का झूठा सांप भय सच्चा देता है, डर सच्चा पैदा करता है। और रस्सी का झूठा सांप चोट सच्ची लगा देता है, पसीना सच्चा निकाल देता है, दिल में घबराहट सच्ची पैदा करता है। ऐसे झूठा संसार है, लेकिन इस झूठे संसार में अगर तुम फंस जाते हो तो दुख तो सच्चा मिलता है, टेंशन भी सच्ची मिलती है, असमंजस भी सच्चा पड़ता है तो झूठा संसार, रस्सी का झूठा सांप। डर भी सच्चा है, भय भी सच्चा है, चोट भी सच्ची है। ऐसे ही झूठे संसार में लोगों को दुख भी सच में मिल रहा है। जब झूठा संसार है तो दुख क्या है? फिर भी दुखी हैं लोग, इतना दुखी हैं लोग, सोते नहीं हैं लोग, रोज रोते हैं। सुबह अलग ढंग से रोते हैं, शाम को दूसरे स्टाइल में रोते हैं, रात में कुछ लेटेस्ट मॉडल से रोते हैं, फिर सोते हैं, सोते सोते सपने में रोते हैं, और रोते रोते सुबह जागते हैं, जागते हैं मुंह धोते हैं, मुंह धोते धोते फिर रोते हैं, आंसू और मुंह पानी सब धो जाता है। घर के लोग पूछते हैं कुछ दुख है क्या, तो बोलता दुख तो कुछ नहीं है, क्योंकि इज्जत का सवाल भी है। अगर ये कह दो कि दुख है, लोग कहेंगे बहुत मूर्ख है, फालतू दुखी है। लेकिन दुख है, और दुख कहो तो किससे कहो? कौन दुख सुनने वाला है? जिससे दुख कहोगे वो तुम्हारी हंसी करेगा कि इसको कुछ अकल ही नहीं। लेकिन दुख है, और ऐसे ऐसे दुख हैं किसी से कह भी नहीं सकते हो और सह भी नहीं सकते हो। आपका बेटा बिगड़ गया है, ये भी दुख है। बेटी बिगड़ गई, वो और दुख है। बेटा बेटी कहना नहीं मानते, बहुत बड़ा दुख है। बेटी फैशन बहुत कर रही, ये भी दुख है कि इतनी सजावट क्यों कर रही है। सजावट नहीं करेगी तो विवाह भी नहीं होगा। वो विवाह करने की उम्मीदवार है। जिसको दुकान का सामान बेचना है, अपना दुकान सजावट करता ही है, सामान ठीक से जमाता है, थोड़ा फूल वूल भी टांगता है, लोग आकर्षित करके आए तो। अब उसको विवाह करना है, सजावट नहीं करेगी, कौन शादी उसके साथ करेगा? तुम्हारी लड़की होशियार है, पहले से सजा धजा कर दुकान तैयार है। कोई ग्राहक आएगा, बर बन जाएगा, दूल्हा बन जाएगा। दूल्हे लोग भी सजावट करते हैं। जो दूल्हा बनने के उम्मीदवार हैं, वो खोपड़ी के बाल सेटिंग करने लग जाएं तो समझ लेना सेटिंग चालू है इनकी। अब इतना इशारा भी माँ बाप ना समझ पाए तो फिर ये तो मूर्ख ही है। जब उन्होंने बालों पर चालू हो गई है सेटिंग, एक्टिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, कटिंग, तो इसका मतलब क्या है?
खोपड़ी चक्कर काट रही है। खोपड़ी के बाल चारों तरफ कट चुके, बाईपास रोड निकल चुका है। खोपड़ी के बीच में थोड़े बाल बचाए गए, चौराहे पर वे बाल उड़ रहे खुर 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 खुर। आइए, बाईपास रोड बनी है, पास कर जाइए। जिसे रुकना है चौराहे पर थोड़ा रुक सकते हो। अब लड़कियां क्या करें, वो बाल को क्या करें, तो वे भी बाल काटती, थोड़े आगे काट देती, थोड़े आँखों पर लटका देती, दिन भर उसको ऊपर उठाती रहती, फिर नीचे लटकता है, फिर उठाती है, फिर एक साइड में लटकाती है, देखती है अभी काम नहीं बना तो दूसरे साइड में लटकाती है, देखती अभी भी कोई मूर्ख फंसा नहीं तो फिर बाल में ऊपर फुला के गुलगुब्बा गुल्लम गुल्ला बना देती कि अब तो उल्लू मुल्ला फंसेगा ही। क्या लफड़ा है ये सब। मैंने सच बताता हूँ, कभी बालों में कंघा ही नहीं लगाया मैंने, कभी भी कंघा नहीं लगाया। पोस्ट ग्रेजुएट तक मैं पढ़ा हूँ, एमए किया हूँ, कंघा उंघा नहीं लगाया। साल में 4 बार मुंडन करा देता था मैं। लोग पूछते थे तुमको कुछ सजने का मन नहीं? हमने कहा बिना सजे हम सजे हुए हैं। जो सजेगा वो सजा पाएगा, और जो सजने से बचेगा वो सजा से बच जाएगा। मेरे को साधु बनना था, जरूरत नहीं। वास्तव में संसार के झूठे खेल में आदमी खेल रहा है, क्या मिल रहा है उसको? ये बाल भी एक दिन पक जाएंगे, ये चेहरा भी बदल जाएगा। हम रहे न रहे, दुनिया के लोग कुछ रहेंगे। एक एक करके सब चले जाएंगे। बस एक ही चीज़ देखना है, तुम्हारे रहने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद तुम दुनिया तो छोड़ कर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी खुशबू इस दुनिया में कितने दिन रहेगी? और खुशबू रहेगी कि बदबू रहेगी? राम की खुशबू आज भी है, रावण की बदबू आज भी है, मीरा की भक्ति की सुगंध आज भी है, शिवरी की भक्ति की खुशबू आज भी है, हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इनकी मूर्खता की बदबू आज भी है। तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। कभी कभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसको 70 साल तक तुम याद करते हो कि मेरी माँ ऐसी थी, खुशबू छोड़ कर गई है। कभी कभी पिता के मरने के बाद तुम पिता को 20-20 साल बाद याद करके रोने लग जाते हो। और जब तक पिताजी जीवित थे तब तक तुम पिताजी के गुणों को ध्यान नहीं दे रहे थे। जीते जी अपने माँ बाप के गुणों को देखो, जीते जी अपनी पत्नी की अच्छाइयों को देखो, जीते जी अपने पति के अच्छे अच्छे लक्षणों को देखो, जीते जी अपने बेटे के कलाओं को देखो। और जीते जी यदि तुमने अपने माँ बाप के गुणों को देख लिया है तो माँ बाप के चरणों में तुम्हारा मस्तक नमन हो जाएगा और तुम उनसे क्षमा मांग लोगे कि पिताजी, मैं नहीं जानता था आप मेरे पिता के रूप में परम पिता भी हो, और माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम माँ के रूप में जगदम्बा भी हो, रंभा भी हो, और देवी भी हो, और लक्ष्मी भी हो। ये उनमें देखो। भाई के गुणों को भी देखो, जीते जी देखना चाहिए। और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना ही अधिक समय तक आपका प्रभाव रहेगा। दुनिया तो सभी छोड़ते हैं। अर्जुन में धनुष विद्या की कला थी,
जिसके कारण आज भी अर्जुन को जब याद किया जाता है तो धनुषधारी के नाम से याद किया जाता है। भीम को याद किया जाता है तो गदाधारी के नाम से याद किया जाता है, और युधिष्ठिर को याद किया जाता है तो जुआरी के नाम से याद किया जाता है। भीम यदि गदाधारी है, अर्जुन धनुषधारी है, तो उनका बड़ा भाई वो जुआरी है। सट्टे पे लगा दिया भाइयों को भी, सट्टे पे लगा दिया अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। द्रौपदी रो रही है, भरी सभा में भीष्म पितामह बैठे देख रहे हैं, साड़ी खींची जा रही है। पांडव भी देख रहे हैं, सिर नीचा किए हुए हैं। और मैं तो होता, पहली बात तो जुआ वहाँ खेलने नहीं देता, बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, और दूसरी बात खेल भी देता, दांव पे लगा देता, फिर भी मैं दांव पे नहीं लगता। साड़ी खींचने वाले को उठा कर ले जाता यहाँ से, बैजनाथ टोरहम डाल देता जाके। साड़ी खींच रहा एक स्त्री की, शर्म नहीं आती पागल कहीं का। और महाभारत पूरी उठाकर पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाराजा दशरथ का कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है, धृतराष्ट्र का कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है जिन्होंने कोई 4 लेन बनाया हो, और ब्रिज बनाया हो, नहर खोदी हो, सिवाय घर की लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रोना धोना, यही लफड़म फंसे रहे। ये तुम्हारी रामायण कौन पढ़ेगा और तुम्हारा ये महाभारत कौन पढ़ेगा? अरे तुम राजा थे, महाराजा थे, तुमको तो रोड बनानी चाहिए थी, बाग बगीचे लगाने चाहिए थे, गरीबों का दुख मिटाना चाहिए था। तुम अपने घर की उलझन में फंसे रहे, उसी में नाक चुवाते हो, चिल्लपो मचाते हो, बेवकूफ़ आदमी कहीं का। मैं इस पर विचार करता हूं, ये सब क्या लफड़ा बना रखा है? ये तुम्हारे घर में जो भागवत चल रही, रामायण चल रही, गीता चल रही, ये क्या चल रही? जो महाभारत युद्ध, ये तो आज भी सबके घर में महाभारत चल रही, सबके घर में रामायण चल रही, सब भाई भाई में कलह कलेश है, सबके घर घर में कैकेयी बैठी। ये मत सोचना कैकेयी एक अयोध्या में थी और बस खत्म हो गई, नहीं, घर घर में एक एक कैकेयी नहीं, डबल डबल कैकेयी बैठी। अरे घर में छोड़ो, आश्रमों में कैकेया बैठा हुआ, कैकेया, अरे उसमें छोड़ो, पार्टियों के अंदर कैकेयी कैकेया कई है, एक दो नहीं है, सब बहकाने का ही काम कर रहा है। पार्टियों में बहका बहका करके, फूट डाल डाल करके सब विधायक भागा भागा कर लिए जा रहे हैं। पहले तो मैंने सुना था कि लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, लेकिन अब तो विधायक भाग जाता है, सांसद भी भाग जाता है, बड़े बड़े मिनिस्टर भगाए जा रहे हैं, बेंगलोर में रखे गए हैं, होटल में बंद हैं, कहीं दिल्ली में पैक है। ये कोई ज़िंदगी है? विकास कर रहे हो? ये भाग रहे हो कि विकास कर रहे हो? ठीक ठाक सरकार नहीं चलाते हो। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पतली पतली रोडें हैं, भीड़ बढ़ गई है, उसकी चिंता नहीं तुमको। पूरी महाभारत में मैंने देखा है, भीष्म पितामह इतना प्रबल योद्धा था, सिर लटका कर बैठा हुआ है और द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। धन्यवाद है रामायण के जटायु गिद्ध को। सीता को रावण आकाशी मार्ग से लिए जा रहा है, गिद्ध जटायु देखता है कोई नारी दुखी है, विलाप कर रही है, जा करके तुरंत जटायु ने रावण को संघर्ष किया, रावण के द्वारा छीनने का प्रयास किया कि सीता जी को नहीं ले जा सकते, एक नारी की रक्षा करने में मैं जान दे दूं। रावण ने तलवार चला दी, उसके पंख कट गए, घायल होकर गिर पड़ा। पीछे से राम भगवान आते हैं, जटायु को गोद में ले करके रो रहे हैं कि ये पंछी धन्य है जो एक नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और ये भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य गुरु और ये कुल गुरु कृपाचार्य, धिक्कार है इनको, धृतराष्ट्र को बाहर से अंधा है, अंदर से अंधा है। एक नारी द्रौपदी का अपमान हो रहा है, साड़ी खींची जा रही है, और ये बड़े बड़े प्रखर योद्धा सब सिर लटकाए बैठे हुए हैं। इसलिए जब भीष्म पितामह की मृत्यु होती है, सरसैया पर वो लेटते हैं, तो वहाँ कृष्ण भगवान जा करके उनको देख करके हंसते रहते हैं कि मर, रुक रुक कर मर, बीच बीच मर, जल्दी मत मर, लेकिन मर। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ। एक वो जटायु पंछी है जिसके लिए राम भगवान उसको गोद में लेकर के रो रहे हैं, क्योंकि उसने नारी की रक्षा किया है, इसलिए उसकी मृत्यु के लिए, उसके दर्द के लिए भगवान को भी रोना आ गया। यहाँ कृष्ण भगवान हंस रहे हैं कि ये दुष्ट है भीष्म पितामह, इसको तो कम से कम ब्रेक लगाना चाहिए था।
याद रखना, जहाँ हम आप सब बैठे हों वहाँ बहुत बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए, उसमें ब्रेक लगाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। उसी का नाम महान होता है। मरना तो एक बार है, क्यों धर्म से डरे। मैं विचार कर रहा था भीष्म पितामह की मृत्यु में भगवान कृष्ण हंस क्यों रहे। वो इसीलिए हंस रहे थे कि तू इतना बड़ा योद्धा होकर, इस परिवार का वयोवृद्ध बुजुर्ग होकर द्रौपदी की रक्षा के लिए उठकर खड़ा ना हो सका, मना ना कर सका। हस्तिनापुर की रक्षा तू क्या करता है। और धन्य है ये जटायु पंछी जो अकेले ही एक सीता नारी की रक्षा के लिए रावण से संघर्ष करता है। भाइयों बहनों, याद रखना, नारी ही लक्ष्मी का रूप होती है। जो नारियों का अनादर नहीं करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी रूठती नहीं है, सदैव रहती है। और जो व्यक्ति न्याय नीति का पालन करता है उसकी सुगंध संसार में हमेशा रहती है। न हम रहेंगे न आप रहेंगे। आज कबीर साहिब की सुगंध करोड़ों लोगों के दिलों में फैली हुई है, देश विदेश में फैली हुई है। कबीर का एक एक दोहा संसार को जीने का ढंग सिखा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी खुशबू भी कम से कम अपने गांव में फैले, ज़िले में फैले। और आज इस तोनहा गांव की सुगंध 18 करोड़ लोग मोबाइल के यूट्यूब में देख रहे हैं, 20-22 करोड़ लोग टीवी चैनल में देख रहे हैं। और आज 1 बजे से 2 बजे तक आस्था चैनल में प्रवचन आ रहा है। आज आ रहा है नहीं, कल से आएगा। महात्मा जी बता रहे हैं परसों से आएगा। 21 तारीख से 21 से 27 तक, जब मैं 20 को बंद करूँगा, 21 से आस्था चैनल में 1 बजे से 2 बजे तक प्रवचन 7 दिन लगातार चलेगा। आस्था चैनल के मालिक ने कहा पैसा दो या न दो, लेकिन कोरोना के चक्कर में आप तो कम से कम प्रवचन चालू रखो महाराज। कोरोना वोरोना भी कुछ नहीं है। आपको सस्ती दवा बता देता हूँ, डर मत लगना चाहिए। बताऊँ कि न बताऊँ? फ्री की बता दूँ कि कुछ पैसा खर्च हो जाए? फ्री वाली भी बता देता हूँ, पैसा वाली भी बता देता हूँ। तुलसी की 10 पत्ती रोज खा लीजिए। कोरोना का बाप भी रोना रोकर चला जाएगा। गिलोय का काढ़ा बनाकर, गिलोय एक होती है, नीम गिलोय नीम पर चढ़ती है, उसकी बेल इतनी ले लो, कुचल दो, 10 पत्ती तुलसी की डाल दो, अदरक थोड़ी सी डाल दो, 2-3 काली मिर्च कूट के डाल दो, 1 चम्मच हल्दी डाल दो और बना दो काढ़ा। थोड़ी गुड़ डाल दो, बस इतनी गुड़ देसी, और पी लो। कोरोना का बाप भी नहीं आएगा। फालतू नाटक में फंसो मत। और ये सब ना कर पाओ अगर, तो फिर गिलोय बटी खरीद लो, बनी बनाई दवा आती है। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले लो। पंच तुलसी का रस खरीद लो। पंच तुलसी का रस आता है, यहाँ शायद मिल जाएगा श्री चेवन आयुर्वेद के सेंटर पर, उसको ले लो। 10 बूंद सुबह गर्म पानी में डालकर पी लो, बस काम खत्म। गिलोय की बटी 1 खा लो, सुबह 1 शाम, काम खत्म। और जो पहले बताया हूँ उसको पी लो, तब तो पूरा ठीक हो जाएगा। ये भी फायदा करेगा बहुत ज़्यादा, 80% कंट्रोल करेगा। और गर्मी ज्यों-ज्यों बढ़ेगी कोरोना मरेगा। ये ठंडे देशों में ही कोरोना होगा। ज़्यादा मांस जो खाते हैं उन्हीं को कोरोना ज़्यादा होगा। व्यभिचार जो ज़्यादा करते हैं उनको कोरोना होगा। इसलिए बंद करो मांस खाना, मुर्गी मत खाओ। मुर्गी, कुकरी, चमगोदड़, चाइना में चमगोदड़ खाते,
कहते ये चमगोदड़ से पैदा हुआ, चमगोदड़ खाया होगा, 1,00,000-2 लाख चमगोदड़ खाया है, तो चमगोदड़ से कोरोना पैदा हुआ है। 4-5 लोग चाइना के मर गए, 4-5 लाख, मरोगे ही, चमगोदड़ आ गया कोरोना बनकर। आपके देश में तो इतनी गर्मी होने वाली है, 3 दिन में सारा कोरोना खत्म। थोड़ा धूप में बैठो, सब कोरोना खत्म। यहाँ पसीना आ रहा तुम्हारे कि नहीं? ओम प्रकाश मेहता ने वो पंडाल के पर्दे खोल दिए, इतनी गर्मी लग रही, तुम तप रहे हो कि नहीं? तुम नहीं तप रहे हो, कोरोना तप के मर रहा है, भाग रहा है। हाँ भाई, विदेश से जो लोग आते हैं उनके साथ चिपक कर कीटाणु आते हैं। यहाँ विदेश से तो कोई आया नहीं। यहाँ कोई आया विदेश से, हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ कोई डरने की बात ही नहीं है। बस गरम गरम पानी में 10 बूंद तुलसी के डाल कर पी लो सुबह शाम, सब ठीक है। जोर से हंस दिया करो और धूप में निकल जाओ, जम के धूप लग जाए, चिक 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 पसीना निकले, सब बीमारी खत्म। भोजन कम किया करो, बासी भोजन 10 दिन मत खाओ, ताज़ा भोजन खाओ। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। तो नारी का सम्मान करना, और जो नारियां पुरुषों का सम्मान करती है वही नारियां सदैव सुहागिन बनी रहती है। उनके सिंदूर चमकता रहता है, चूड़ियां खनकती रहती है। इसलिए पुरुषों का अनादर भी मत करो। कृपया यहाँ पानी मत पिलाए। चलो निकलो पानी वाले बेटा, चलो निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकल जाओ, अभी पहुँच जाओगे। चलो निकलो, पानी मत लाना। देखो सब लोग होशियार बनो, एक छोटा बोतल लाया करो घर से अपने, और पानी भर के बैठा करो, प्यास लगे घूंट भर पी लो। होशियार बनना चाहिए। मैं इतना बड़ा गिलास भर के बैठता हूँ, 1 लीटर पूरा आता है इसमें। अब हर समय पानी पीऊँगा तो प्रवचन कब करूँगा? थोड़ा समझना पड़ता है ना। व्यवस्था को अपनी बनाना सीखो। 1-1 बोतल घर से ले आना, और यहाँ पानी जहाँ मिलता वहाँ से भर लो और बैठ जाओ लेकर। और थोड़ी देर नहीं पियोगे तो भी चलेगा, बस सब ठीक हो जाएगा। बोलो साहिब बंदगी। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्रीस्वयमागतः। जो व्यक्ति मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, बुद्धिमान का आदर करता है, विवेकवान की संगत करता है, मूर्खों से दोस्ती भी नहीं करता है, मूर्खों से रिश्तेदारी भी नहीं जोड़ता है। कभी किसी मूर्ख लड़के को पति मत बनाना, मूर्ख लड़की को पत्नी मत बनाना। मूर्ख का जोड़ा लगना चाहिए। हमेशा बुद्धिमान लड़की हो। और बुद्धिमान लड़की की पहचान क्या है? बुद्धिमान लड़के की क्या पहचान है? ये पहचान नहीं बताऊंगा, तुम खुद पहचानो। बुद्धिमान को बुद्धिमान ही पहचान सकता है, बुद्धू नहीं पहचान पाएगा। इसलिए यदि तुम बुद्धिमान होगे तो पहचान लोगे कि बुद्धिमान लड़की, और लड़की बुद्धिमान है तो पहचान लेगी बुद्धिमान लड़का है। धनवान हो ना हो लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए, और बुद्धिमान के साथ साथ विवेकवान होना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। जिस लड़की का पति चरित्रवान है, जिसका पति बुद्धिमान है, जिसका पति विवेकवान है, याद रखना वह लड़की सम्मान से जिंदगी जी सकती है। लेकिन लड़की इस बात को नहीं देखती।
लड़की देखती चेहरे का रंग किसका अच्छा है, लड़का भी देखता है किस लड़की के बाल अच्छे। बाल क्या करेगा तू, बालों से कंबल बनाएगा क्या? लड़की भी देखती इसका देखने में सुंदर है चेहरा, तो चेहरे को क्या करेगी, उसको चाटेगी तो? चेहरे में सब पसीना है, गंध है, बदबू है, क्या करना चेहरे से? राम का चेहरा तो सांवला था, लेकिन सीता ने राम को चुना था। क्यों? क्योंकि राम बुद्धिमान थे, राम विवेकवान थे, राम चरित्रवान थे, राम गुणवान थे, राम महान थे। 100 बात की एक बात, राम भगवान थे, इसलिए सीता ने उनको अपना पति बनाया था। अयोध्या में क्या कोई लड़कियां नहीं थी जो राम वहां विवाह कर लेते? ये जनकपुर क्यों आए थे? क्योंकि राम को गुणवान पत्नी चाहिए। और जिसकी पत्नी गुणवान हो, महान हो, स्वभाव की सुशील हो और चरित्रवान हो, वह पति टेंशन से मुक्त हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए नारियों को चाहिए कि चरित्रवान बने, गुणवान बने। हमारे पास में कन्नौज का एक परिवार आया, कन्नौज जिला है उत्तर प्रदेश में। तो उसका पति बहुत कम बोलता था, पत्नी पूरा बोलती थी। तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी, हमारे घर में गरीबी बहुत है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई बुद्धिमान है? बोले बुद्धिमान है कि नहीं ये तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन इतना बता सकती हूँ मूर्ख तो है। कितने मूर्ख हैं? बोले पूरा घर मूर्ख है। हमने कहा तुम? बोले सब मूर्खों के बीच में मैं भी मूर्ख ही हूँ, तो गरीबी तो रहेगी। उसने कहा मुझे बहुत दुख होता है, आपका प्रवचन हम सुनते हैं 3 साल से मोबाइल के यूट्यूब में। कुछ कुछ फर्क पड़ना शुरू हुआ है, कुछ कुछ मूर्खता दूर होना शुरू हो गई है, कुछ कुछ चरित्र सुधरना शुरू हुआ है। क्या सुधार हुआ है? बोले पति जी ने सब नशा छोड़ दिया है और मैंने गुस्सा छोड़ दिया है। पति का नशा और पत्नी की गुस्सा पूरे घर को जीरो पर खड़ा कर देती है। ये गुस्सा भी नशा से कम नहीं, और ये नशा बेहोश करता है आपको। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति नशा छोड़ देता है। पैसे कमाना आसान है, लेकिन पैसे बचाना बहुत कठिन है। जिंदगी में 100 साल की उम्र प्राप्त करना आसान है, लेकिन जिंदगी के एक एक मिनट का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। तुमसे कोई पूछता है कितनी जिंदगी जी चुके हो, तुम कहते हो 80 साल जी लिया हूं। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए 80 साल में कितने साल तुमने सदुपयोग किए, कितने घंटे सदुपयोग किए, तब तुम कहते हो याद नहीं है। जो अपने जिंदगी के टाइम का सही सदुपयोग करता है और पैसे कमा कर बचाना जानता है, बचे हुए पैसे को सही कार्य में लगाना जानता है, याद रखना वो व्यक्ति ना तो गरीब रहेगा और ना दुखी रहेगा, वो व्यक्ति प्रसन्नता को जरूर प्राप्त होगा। आज श्री ओम प्रकाश मेहता कह रहे थे कि गुरुदेव पहले थोड़ा थोड़ा कुछ पुड़िया उड़िया तमाकू मको खा लेता था, आपका प्रवचन सुना वो भी छोड़ दिया हो सब। बोले उसके पैसे की बचत से भी समागम में बहुत बड़ा सहयोग मिला है।
आज सवेरे वे रोने लगे कि हमारे पास में टापरी थी, पहले पॉलीथीन पड़ी थी, उस पर फूस पड़ा था, हवा आई, आंधी आई, उड़ गया। गुरुदेव ये दशा थी मेरी। हमने कहा अरे अभी भी घर नहीं तुम्हारे? बोले नहीं, अब तो 2 मंजिल घर है। आप बताते हो कि नीचे बनाओ मेहमान और सामान के लिए, और दूसरी मंजिल पर बनाओ पति पत्नी अपने लिए, तीसरी मंजिल पर बेटा और बहू के लिए, और दूसरा बेटा बहू तो चौथी मंजिल पर बना दो, और उसको गुस्सा आए तो चौथी मंजिल से कूदे तो कूदने दो, क्या फर्क है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी मकान को नीचे नहीं फैलाता है, और कभी मकान की नींव लंबी मत डालना। अभी मेरे यहाँ आश्रम बना हुआ है, 34 साल बाद आश्रम बना है। 34 साल इतना दान दक्षिणा मिल गया, सब भाड़ में चला गया। भाड़ में, भाड़ क्या होता है? 3 लाख रुपये तो यूट्यूब की फीस देता हूँ। ये यूट्यूब में जो प्रवचन सुनते हो, आज फोन आया था डायरेक्टर का, तो हमने कहा तू पैसा क्या करता है? बोले 3 लाख तो यूट्यूब की फीस देता हूँ, और 2,10,000 टीवी चैनल की फीस देता हूँ, 5,10,000 तो यूं ही चला जाता है। तो हमने कहा जय बजरंग बली, लंगोटी बांध तगड़ी हो जाएगा कब से। अब यूट्यूब में 18.5 करोड़ लोग सत्संग सुनते हैं। बताओ यूट्यूब बंद कर दूं, आश्रम बना दूं, कि आश्रम बने चाहे धीरे बने चाहे देर में बने, यूट्यूब में चलने दो प्रवचन? बोलो, यूट्यूब में चलने दो, आश्रम का क्या काम, फालतू लफड़ा। ये तोनहा के स्कूल में 3 रात गुजारा कर लूँगा। फिर अगला गांव है विष्णु गरुड़हा, विष्णुपुर, वहाँ 3 रात गुजारा कर। 34 साल से मैं भक्तों के भवन में रह लेता हूँ, और 34 साल की ज़िंदगी तो वहाँ निकल गई, 21 साल की घर में निकल गई, और सब निकल ही गई। अब थोड़ी बची है, वो भी तुम लोगों में निकाल दूंगा। आश्रम बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, जल्दी बने तो ठीक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, तुम बनाओ तो अच्छा बनाओ घर। तो आश्रम भी बन रहा है 43 फीट चौड़ा और 52-53 फीट लंबा, बस इतनी जगह में बन रहा। और इतनी जगह में 18 कमरे बने हुए। नीचे की मंजिल निराली है, दूसरी मंजिल उससे अद्भुत है, तीसरी मंजिल उससे अलग टाइप की, चौथी मंजिल अलग टाइप की। थोड़े में बना दिया, नींव का खर्चा खत्म हो गया। ऊपर ऊपर खड़े करते चले गए। दूर से दिखता भी है 3 किलोमीटर से आश्रम कोई है। और जगह बस 43 फीट चौड़ा, 52-53 फीट लंबा, उतने में ही खड़ा हो गया आश्रम। खिलाड़ी काम किया करो, पैसा कम खर्च किया करो, ऊंचा घर उठा दिया करो। गांव के लोग देखें तो कहें कि सबसे बड़ा ऊंचा मकान इसी का है, बड़ा पैसे वाला हो गया। और बातें भी किया करो, कह दो पैसा इतना है कि पत्नी रात भर गिनती, पगली गिन ही नहीं पाती। अपने को कंगाल कहोगे, कौन देने वाला है? और कहोगे कि हम माला माल हैं, तो लोग कम से कम धन्यवाद तो देते रहेंगे। कभी कंगाल घोषित मत करो। खिचड़ी खाओ घर में, बाहर निकलो मुस्कराओ। लोग पूछे आज क्या खाया, कहे तो रोज हमारे यहाँ नए नए आइटम बनते, वो आइटम एक ही है, खिचड़ी बस, और कुछ है ही नहीं। खिचड़ी। महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि साड़ी सस्ती पहनो, साफ सुथरी पहनो, गले में हल्की चैन पहनो, बहुत मोटा हार मत पहनो, चप्पल मीडियम कीमत के पहनो। लेकिन घर में 4 व्हीलर गाड़ी रखो। जब कहीं जाना हो तुम कार में बैठकर जाओ। मायके भी जाओ तो कार से जाओ। तुम्हारे बचपन की सहेलियां देखें, कह रहे किरण देवी तो कार से आई है। जब उतरो सबको मुस्करा कर नमस्कार करो, और 5 किलो पेड़ा ले जाओ, वहाँ बांट कर खिलाओ। सब सोचेंगे बहुत महारानी हो गई। भले तुम्हारे घर में
चाय में शक्कर डालने को हो ना हो, पर पेड़ा बांट के आओ मायके में। खाली हाथ मत जा, कुछ बांटो। बार बार मायके भी मत जाओ। जो ज़्यादा मायके जाती हैं बहुएं, उनकी ससुराल बिगड़ जाती है। ससुराल में सम्मान कम हो जाता है। और मायके में जो उनकी भाभी बैठी है, वो अंदर अंदर बद्दुआ करती है कि बार बार क्यों आती है यहाँ, क्योंकि शासन बदल चुका है। अब वहाँ तुम्हारे भाभी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कांग्रेस हट गई। अब यहाँ ससुराल में तुम अपना शासन बिठाओ। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का शासन ससुराल में लागू करो। ससुराल में अपने पैर जमाओ, मजबूत रहो। सासू की 10 बातें सह लो। शाम को सासू के पैर के तलवा में सरसों का तेल मालिश कर दो और सासू से कहो, सासू अब तू ही माँ है, तू ही सासू है, तू ही मेरी रक्षक है, तू ही संरक्षिका है, तेरे अलावा कौन है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, धन्य हो सासू। सासू इतना खुश होगी कि सब कुछ मैं ही हूँ, ऑल थ्रू, फुल पावर। सासू फूल जाएगी, फुल पावर समझकर फूल जाएगी। जब सासू फूल जाएगी तो फट से तुमको शासन दे देगी। और जब शासन में आ जाओ तो सासू से कह दो, बस शांत रहना, बोलना मत, सो जाओ सासू। सासू को प्रेम करिए, सासू को अलग मत कीजिए। ये सास ससुर, दादा दादी, बूढ़े माँ बाप, ये बिना वेतन के द्वारपाल होते हैं, बिना वेतन के गार्ड होते हैं, बिना वेतन के ये आपके द्वार पर बैठ करके रक्षा करने वाले होते हैं। किसी आदमी को रक्षा करने में लगाओ 10,000 महीना लेगा, 1 रुपया नहीं लेते हैं। खाली इनके पैर छुओ, धन्यवाद दो, बिना वेतन के गार्डिंग का काम करते रहते हैं। अन बोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भय ऊ बाप जन्मिया पाछे। कबीर साहब कहते हैं कि पहले पुत्र का जन्म हुआ और बाद को बाप का जन्म हुआ। बिना बाप के पुत्र कैसे होगा, सोचो। लेकिन साहब कहते हैं पुत्र पहले पैदा हुआ और बाप बाद को पैदा हुआ। बाप जन्मिया पाछे। फिर दूसरी लाइन में साहब बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं कि बाप पूत की एक ही नारी ई अचरज कोई काछे। पिता और पुत्र की एक ही स्त्री है। इस आश्चर्य को कौन समझेगा, कैसे समझेगा। पिता पुत्र की एक ही नारी है। आइए मैं समझाता हूँ। पहले सभी जीवों का जन्म पुत्र के रूप में ही तुम जन्म लेते हो, पुत्री के रूप में तुम जन्म लेते हो। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तुम्हारी शादी होती है, तब तुम पति पत्नी बन जाते हो। फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं, तब तुम माता पिता बनते हो। तो पिता बनने का नंबर तो बहुत साल के बाद आता है। पहले तो पुत्र बनकर ही जन्म होता है। और यदि तुम्हारे कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ, संतान का जन्म नहीं हुआ, तो तुम पिता भी नहीं बन पाते। पिता बनना कोई आसान नहीं। कितने लोग माता पिता बनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बच्चे जन्म ही नहीं ले रहे। कल मेरे पास कोई आया था, कह रहा था 18-20 साल हो गए शादी हुई, कोई संतान नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ। बोले सब डॉक्टरों को देख लिया। तो क्या हुआ? बोले कुछ हुआ ही नहीं। बोले आखिरी आपके पास आया, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, कुछ हो जाए। तो हमने कहा कुछ हो जाए? कुछ क्या, कहीं चूहा हो जाए इसमें? सही बोलो, पुत्र हो कि पुत्री? बोले पुत्र होना चाहिए। तो हमने कहा इस तरह बात करो, पुत्र पुत्री होना चाहिए, कुछ हो जाए। कुछ क्या हो जाएगा?
तो हमने कहा यही सामान ले आइए। बोले सामान तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने कहा यहाँ पुत्र होगा भी नहीं जब सामान भी नहीं ला, नारियल लाना है। गुरु का मंत्र पढ़ दो, थोड़ा भी पुण्य बचा होगा तो शायद कोई औलाद हो जाए आपको। जब आपके घर में संतान का जन्म होना बंद हो जाए, इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए आप। गांव की कुंवारी कन्याओं को, कुंवारे बच्चों को साल में 1-2 बार खीर पूड़ी खिलाना शुरू कर दीजिए। और खीर पूड़ी खिलाने के बाद 1 कटोरी खीर और 1 पूड़ी आप भी वही खाइए। देख लेना इसी पुण्य से आपको संतान का लाभ हो सकता है। गायों को चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दीजिए, पंछियों को दाना चुगाना शुरू कर दीजिए और सत्संग और भंडारा करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा धार्मिक काम करना शुरू कर दीजिए, पुण्य करना शुरू कर दीजिए। साधु संतों को कपड़ा बांटना पहनाना शुरू कर दीजिए और दक्षिणा देना शुरू कर दीजिए। महान पुरुषों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए और सास ससुर का सम्मान बढ़ा दीजिए और अपने माता पिता का आदर बढ़ा दीजिए। ये सारे पुण्य मिल करके इतना ढेर पुण्य इकट्ठा होगा कि आपके घर में कोई न कोई संतान का जन्म होगा। ध्यान से बैठकर सत्संग सुनिए। सत्संग सुनते सुनते इतना पुण्य इकट्ठा होगा कि आपकी शुभ मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी। ये मत सोचना सत्संग से टाइम बर्बाद होता है, टाइम नहीं बर्बाद होता है। जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो भी होने लग जाएंगे। हमारे पास में कोटा राजस्थान के परम भक्त श्री बजरंग लाल बोहरा किशन लाल वर्मा को लेकर आए। वो मिनिस्टर थे उस समय, वर्मा जी। दर्शन किया। मैं उस समय मिनिस्टरों का मूल्य नहीं समझता था, मुझे पता नहीं था मिनिस्टर क्या चीज़ होता है। आज के 25-26 वर्ष पहले की बात है। और मिनिस्टर से मैं जुड़ना भी नहीं चाहता था, मैं शर्म भी लगती थी। आशीर्वाद लिया, कुछ फल हमको दिया, मैंने 1-1 सेव फल दोनों को दे दिया। बजरंग लाल बोहरा ने वो सेव फल मस्तक में लगाया और लेकर चले गए। शाम को सत्संग जब समाप्त हुआ तब आए, बोले महाराज सब काम हो गया है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले बात को बताएंगे। बात को मिले तो उन्होंने बताया 80 लाख रुपया फंसा हुआ था 10 साल से, मिल नहीं रहा था। दर्शन करके गया, फल आपने दिया और लेकर गया। फल ज्यों ही खाया उसके बाद फ़ोन आया 80 लाख मिल गया है। अब सब संतों को कपड़ा भी दूंगा, सबको कमंडल दूंगा, सबको भरपूर दान दक्षिणा दूंगा। तो हमने कहा बजरंग लाल हमें तो कुछ पता नहीं है। बोले गुरुदेव शक्कर को क्या पता कि कितनी मिठास खाने वालों को आती है, गुरुदेव को क्या पता कितना लाभ मिलता है श्रोताओं को। हम तो धन्य हो गए। मेरे गुरुदेव उनके यहाँ गए, ये 26 साल पहले की बात है। गुरुदेव हमारे गए 10 साल पहले। अभी उन्होंने खुद बताया कि उनके लिए फल काटा हमने और फल का जो छिलका बचा, कचड़ा बचा, बोले उसको उठाकर हमने पीछे फेंक दिया, दूसरे जगह में फेंक दिया पीछे मकान के। बोले उसकी बुद्धि बदल गई और सवेरे आकर उसने कहा ये ज़मीन आपको दूंगा, बेच रहा हूँ, खरीद लो। और 20 साल से वो ज़मीन मांग रहा था, वो दे नहीं रहा था। और गुरुदेव का छिलका और चरणामृत थोड़ा उधर फेंका तो उसकी बुद्धि बदल गई, वो ज़मीन भी अपनी हो गई, ये मकान बना दिया।
मुझे दिखाया। इसलिए याद रखना, कोई बहुत बड़ा जब महान पुरुष आपको मिलता है तो श्रद्धा से उसका दर्शन करना। अगर वो कहता है चरण मत छुओ तो चरण मत छूना। सूरज को आज तक किसी ने छुआ है? कोई नहीं छुआ है। लेकिन सूरज की रोशनी सबको मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। ऐसे महान पुरुष तो सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। यदि वे कहते हैं चरण मत छूना तो मत छूना। दूर से दर्शन कर लेना, दूर से हाथ जोड़ लेना, दूर से सिर झुका लेना। और श्रद्धा से दर्शन करना। ऐसे केवल देखना नहीं है, श्रद्धा पूर्वक। फिर तुम्हारी शुभ मनोकामना पूरी होगी। रुके हुए कार्य होने शुरू हो जाएंगे, बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी, घर में संपन्नता आएगी, घर के सदस्यों को सद्बुद्धि मिलेगी। और प्रवचन तो खूब सुनना। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी और मोबाइल में मुझको देखा है? दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए। ऊपर उठाओ हाथ। टीवी और यूट्यूब में देखा है? नीचे कर लो हाथ। देखा है? बहुत लोगों ने देखा है। तो टीवी और यूट्यूब में देख लिया था तो ये प्रोग्राम क्यों रखा है? फिर तो देख ही लिया था, काम खत्म हो गया। नहीं रखना था। अब ऐसी गलती कभी न करना, कभी मत बुलाना। खाम खा क्या पैसा खर्च करने से फायदा है। जाने दो असंग साहब को, उधर ही लफड़ा खत्म करो। अब चतुर हो गए तुम, चतुराई सिखा दिया। अब कभी बुलाओगे तो नहीं, बिल्कुल मत बुलाना। आने मत देना अररिया जिले में। आए तो बोल देना निकल जाओ खगड़िया तरफ। आने दोगे कि नहीं आने दोगे? हैं? आने दोगे?